हेलो फ्रेंड्स। आज हम हेमिकोडेटा की कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला जो एमसीक्यू आने वाला है वो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है एकोनकमी जो है इसका कॉमन नेम डैश डैश के कारण रखा गया है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है एकोनवर्म का वो शुंड के कारण रखा जाता है। तो पहले का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुंड। इसको प्रोबोसस भी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है हेमिकोडेटा नाम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये नाम प्रस्तुत करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बैटसन। द हेमिकोडेटा नेम गिवन बाय द बैटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं वो हैं राइट एंड रॉन्ग के। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट आपका आ रहा है वो आ रहा है बेलेनोग्लोसस समुद्रवासी प्राणी है तथा जल की सतह पर तैरता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जल की सतह पर ये तैरता नहीं है। बेलेनोग्लोसस में नोटोकॉर्ड पाई जाती है दूसरे स्टेटमेंट में, किंतु कशेरुकदंड का अभाव होता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है क्योंकि बेलेनोग्लोसस में कोई नोटोकॉर्ड होती नहीं है। बेलेनोग्लोसस में नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम या मुख अंधवर्धनाल हिंदी में कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड नहीं होती है इसलिए इसको कॉर्डेटा में नहीं रखा गया। इसको कॉर्डेटा से बाहर निकालकर हेमिकोडेटा एक अलग संघ में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेलेनोग्लोसस क्लेविजेरस ये नाम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही बिल्कुल आंसर है डेलिक्याजा। सेकंड क्वेश्चन है जीवाक्रमी टंग वर्म जिसको बेलेनोग्लोसस कहते हैं ये इसी का नाम होता है। थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है बेलेनोग्लोसस की सबसे बड़ी जाति। तो सबसे बड़ी जाति की बात आती है जब भी तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियंसिस, मिशिगेंसिस, कैपेंसिस एंड गाइगीस। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। बेलेनोग्लोसस गाइगीस जो होता है ये सबसे बड़ी जाति होती है इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें बेलेनोग्लोसस हेमिकोडेटा संघ में आता है। हेमिकोडेटा का अध्यावरण कैसा होता है। तो अध्यावरण की बात करें तो ऑप्शन ए जो है एक स्तरीय एपिडर्मिस। उसके बाद में ऑप्शन सी जो है एक स्तरीय एपिडर्मिस, तंत्रिका स्तर तथा आधारिकला। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिह्वाक्रमी की प्रगुहा होती है। तो इसकी जो प्रगुहा या सिलोम जो होती है वो होती है एंटीरोसिलिक। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है शुंड कॉम्प्लेक्स में सम्मिलित है। तो शुंड कॉम्प्लेक्स में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो शुंड कॉम्प्लेक्स में मुख अंधवर्ध होता है बिल्कुल, हृदय आशय भी होता है, केंद्रीय आशय भी होता है और साथ में केशिका गुच्छ भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। ये सब शुंड कॉम्प्लेक्स में इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 7 बेलेनोग्लोसस का तंत्रिका केंद्र कैसा होता है। तो बेलेनोग्लोसस का जो नर्व सेंटर होता है वो होता है कॉलर रज्जु का बना। किसका बना होता है कॉलर रज्जु का। जहां तक लार्वा की बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में बेलेनोग्लोसस का लार्वा, तो ये लार्वा होता है टॉर्नेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा टॉर्नेरिया। तो 8th का हो जाएगा सी आंसर। 9th क्वेश्चन है बेलेनोग्लोसस को कौन सी क्लास में रखा गया है। तो सबको पता होगा ये क्लास होती है एंटेरोपन्यूस्टा। कौन सी क्लास होती है एंटेरोपन्यूस्टा। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अकशेरुकी और पृष्ठवंशी इनके बीच की योजक कड़ी क्या है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए है क्योंकि अकशेरुकी होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स और पृष्ठवंशी होते हैं कॉर्डेट्स। तो अगर हम सीधे क्वेश्चन की बात करें तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी तो वो हो जाती है हेमिकोडेटा जिसमें बेलेनोग्लोसस आता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपको पूछा है इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट के बीच का। तो यहां पर जो आंसर इसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिलोम तो ये आंसर हो जाता है इकाइनोडर्मेटा और ये आंसर आपका हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है बेलेनोग्लोसस का अंतः कंकाल इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। तो बेलेनोग्लोसस का जो अंतः कंकाल होता है ये क्लोम कंकाल होता है। कैसा कंकाल होता है क्लोम कंकाल, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलेनोग्लोसस कैसा होता है। परभक्षी होता है, प्रेडेटर, आधारी होता है, पक्षमाभिक अश्नि होता है, सुस्त अश्नि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिलियरी फीडर है। कैसा फीडर है सिलियरी फीडर, पक्षमाभिक अश्नि होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बेलेनोग्लोसस का क्लोम छिद्र खुलता है। तो ये क्लोम छिद्र कहाँ खुलता है क्लोम आशय में खुलता है। कहाँ खुलता है क्लोम आशय में। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। 14 क्वेश्चन है बेलेनोग्लोसस का उत्सर्जन अंग होता है। तो उत्सर्जन के लिए एक्सक्रीशन जो ऑर्गन होता है इसके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये होता है केशिका गुच्छ जिसको हम क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो केशिका गुच्छ के द्वारा ही ये उत्सर्जन की क्रिया करता है।
अब लास्ट जो आंसर क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है पुनरुद्भवन की सामर्थ्य होती है, तो हाइड्रा में होती है, बिल्कुल होती है। एस्टेरियाज में भी होती है, इकाइनोड्रोमेटा का एनिमल है ये। पैनाग्लोसस ये हेमिकोडेटा का है, और इन तीनों में होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा इन सभी में। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म हुआ, इतने ही क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट टाइम फिर से जल्दी से वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। जय भारत, जय हिंद,